जय श्री कृष्णा भक्तों। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। अगहन मास अमावस्या की पावन बेला में आप सबका स्वागत है। भक्तों, अमावस्या का दिन केवल अंधकार ही नहीं, यह दिन है तपस्या तर्पण का। यह दिन पितरों को श्रद्धांजलि का है। यह दिन भाग्य परिवर्तन का है। अगहन मास की अमावस्या पर ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह वह समय है जब दिव्य लोकों में के द्वार खुलते हैं और पितर अपने पुत्र पुत्रियों का तर्पण स्वीकार करने धरती की ओर आते हैं। कहते हैं इस दिन एक दीपक भी जलाया जाए तो वह सीधे स्वर्ग लोक में प्रकाशित होता है और पितृ प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। लेकिन सिर्फ तर्पण ही नहीं, अगहन मास वो समय है, अमावस्या वो समय है जब भगवान विष्णु स्वयं धरती पर अपनी करुणा की वर्षा करते हैं और मनुष्य मोक्ष को मोक्ष की मार्ग की ओर ले जाते हैं। आज हम जानेंगे क्यों अगहन मास को विशेष माना गया है। जैसे छोटी सी पूजा पितरों का ऋण उतारती है। कौन से उपाय से इस दिन हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पितरों की शांति के लिए गीता का कौन सा पाठ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अपने भीतर की शुद्धता को जगाएं और मन को स्थिर कर पावन संकल्प लें। हे प्रभु, मेरे भीतर का अंधकार मिटाओ और ज्ञान का दीप जलाओ। राधे राधे, हर हर महादेव। मार्गशीर्ष अमावस्या, जिसे अगहन मास की अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, पितृ तर्पण और पितृ दोष निवारण का अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पावन तिथि पर श्रद्धालु पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ और दान करते हैं, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। और इस वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि का आरंभ 19 नवंबर सुबह 9:45 से होगा और इसका समापन 20 नवंबर दोपहर 12:16 पर होगा। इस बार 19 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस बार व्रत 19 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा, जबकि स्नान दान और तर्पण का श्रेष्ठ समय 20 नवंबर गुरुवार को रहेगा। इस दिन गंगा स्नान, तिल दान, दीप दान और विष्णु तथा पितरों की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। भक्तों, अब हम सुनेंगे अगहन मास की पुण्यदायिनी कथा और जानेंगे कि क्यों ये दिन इतना विशेष अगहन मास विशेष है। अगहन मास के आगमन के साथ ही धरती पर एक विशेष आध्यात्मिक कंपन फैल जाता है, जिसे ऋषि मुनि पितृ प्रकाश कहते आए हैं। क्योंकि इन दिन इस दिन पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और पूर्वज अपनी संतानों को आशीर्वाद देने व उनके कर्मों का फल देने और उनके तर्पण को स्वीकार करने पृथ्वी पर उतरते हैं। इसी पावन अमावस्या के दिन से जुड़ी एक अद्भुत हृदय को छू लेने वाली कथा हमारे पुराणों में आती है। कहते हैं बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर में वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसका कुल कभी अत्यंत सुखद, समृद्ध और तेजस्वी हुआ करता था। परंतु धीरे धीरे उसके परिवार पर विपत्तियां बढ़ने लगी और कृषक होने पर भी वह खेत उसके खेत बंजर हो गए। घर में निरंतर रोग बढ़ने रहने लगे। संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगी। विवाह योग्य बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला और कोई भी शुभ काम नहीं होता। उसके बीच में कोई ना कोई विघ्न आ जाता। ब्राह्मण अत्यंत दुखी चिंतित होकर नगर नगर घूमता, भगवान से प्रार्थना करता, परंतु उसकी पीड़ा कम ना होती। यह दिन एक दिन वह थक कर वन की ओर चला गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने तो आपका जीवन भर सत्य बोला और किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे परिवार पर ये विपत्ति क्यों। उसकी करुण पुकार में वन में तपस्या कर रहे एक वृद्ध ऋषि को आकर्षित किया। वृद्ध ऋषि ने उनके समीप आए और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या का मूल तुम्हारा भविष्य नहीं बल्कि तुम्हारा अतीत है। तुम्हारे कुल के पितर कई जन्मों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कभी तुमसे श्राद्ध तर्पण जल अर्पण नहीं पाया। तुम्हारे कुल में कई वर्षों से अमावस्या को दीपदान भी नहीं हुआ, इसलिए पितृलोक में अंधकार है। जब पिता असंतुष्ट होते हैं तो वंशज चाहे कितना भी प्रयास करे, भाग्य साथ नहीं देता। वशिष्ठ ने कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं। अब ऋषि ने कहा, अगहन मास की अमावस्या पितरों को तृप्त करने का सर्वोत्तम दिन है। इस अमावस्या के दिन देवताओं, पितरों और पृथ्वी की तीनों ऊर्जाएं एक साथ संरेखित होती हैं। इस दिन यदि मनुष्य नदी में स्नान करे, तिल जल और काले तिल से तर्पण कर एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखकर अपने पितरों का स्मरण करे तो पितर तृप्त होकर वंशजों का हर दोष दूर कर देते हैं। इस दिन किया गया तर्पण वर्ष भर किए गए तर्पण से कई गुना अधिक फल देने वाला होता है, क्योंकि इसी दिन पितृगण अपनी
पितृगण स्वयं धरती पर उपस्थित होते हैं। ऋषि की बात सुनते ही वशिष्ठ के मन में आशा का दीप जल उठा। उसने प्रणाम किया और अगहन मास के दिन की तैयारी शुरू कर दी। जैसे तैसे अमावस्या का दिन निकट आया, वशिष्ठ ने घर की सफाई की और नदी से जल भरा और पूरे मन से शुद्ध रखने का प्रयास किया। जब अगहन मास का पावन दिवस आया, सुबह सुबह ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और तिलोदक से अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण किया। उसने शुद्ध घी का दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखा, भगवान विष्णु का मंत्र जपा और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। उस दिन पहली बार उसके मन की गहराई में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे वर्षों से पीड़ित आत्मा को सांत्वना मिल गई हो। उसी रात जब वशिष्ठ सोया, उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। आकाशीय प्रकाश में उसके पितर प्रकट हुए। उनके मुख पर संतोष था। वे बोले, वत्स वशिष्ठ, हम कई वर्षों से अपने वंश में इस अमावस्या का इंतजार कर रहे थे। आज तुम्हारे एक दीपक ने हमारे लोक का अंधकार मिटा दिया। आज से तुम्हारे घर में रोग, कष्ट और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी संतानें समृद्ध होंगी और तुम्हारा कुल फिर से गौरवशाली बनेगा। और सुबह जब वह उठा तो उसने स्वप्न की बात को सोचा और उसके घर का वातावरण कुछ बदला बदला लगने लगा। वर्षों से बीमार उसकी पत्नी स्वस्थ दिख रही थी। खेतों में अंकुर फूटने लगे और उस वर्ष उसकी बेटी का विवाह योग्य अत्यंत वर मिल गया। धीरे धीरे पूरा कुल आनंदित, सुखी, समृद्ध हो गया। नगर के लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। वे इतने दुख का स्रोत था आश्चर्यचकित थे कि इतने दुख का स्रोत था, अचानक ये सब कैसे बदल गया। तब वशिष्ठ ने सबको अगहन मास की महिमा बताई और कहा, पितरों का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जिस घर में पितरों के लिए तर्पण और दीपदान होता है, वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। जहां पितृ ऋण रुष्ट हो, वहां देवता भी प्रवेश नहीं करते। इस कथा के बाद अगहन मास का महत्व चारों दिशाओं में फैल गया। लोग इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने लगे, पितरों के लिए तर्पण, दीपदान और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। पुराणों में कहा गया है, अगहन मास एक चम्मच तिल जल से तर्पण किया गया तर्पण 100 घड़ों के तर्पण के बराबर होता है। यह भी कहा गया, इस दिन जलाया गया दीपक पितृलोक के हजारों वर्षों तक प्रकाश देता है। जिसका पितरों का प्रकाश उज्जवल होता है, उसके जीवन में अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। इस प्रकार अगहन मास अमावस्या केवल पितरों की तृप्ति का दिन ही नहीं, बल्कि जीवित मनुष्य के कर्म और भाग्य को सुधारने का मौलिक अवसर है। इस दिन किया गया तर्पण कुल को उन्नति देता है। यह ग्रह दोष को दूर करता है, पितृ दोष का नाश करता है और जीवन में नई दिशा प्रदान करता है। इसलिए आज भी लाखों लोग इस दिन नदी में स्नान कर दीप तर्पण करते हैं और दीपदान भी करते हैं और भगवान विष्णु से अपने पूर्वजों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। यही है अगहन अमावस्या की उस पावन कथा का संदेश। पूर्वजों का स्मरण करो, उन्हीं की कृपा से भाग्य के द्वार खुलते हैं। मार्गशीर्ष माह है की अमावस्या, जिसे अगहन मास की अमावस्या कहते हैं, अत्यंत पवित्र और फलदायी मानी जाती है। यह तिथि भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव को समर्पित है। साथ साथ पितरों का विशेष दिवस है, क्योंकि माना जाता है इस रात पितर धरती पर अपने वंशजों के तर्पण और स्मरण की प्रतीक्षा करते हैं। इस अमावस्या को जो भी कार्य किया रात को जो भी कार्य किया जाता है, वह तुरंत फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस दिन विशेष उपाय करना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे कि रात के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर बिना पीछे मुड़े लौटना, जिसका यह लाभ होता है कि पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके रात को ब्राह्मण या गरीब को काले तिल, अन्न, वस्त्र दान करने से पितृ दोष शांत होता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से सुख शांति का वास होता है और श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। इस प्रकार अगहन मास अमावस्या केवल पितृ तर्पण का अद्भुत अवसर है, बल्कि ये जीवन में अच्छा फल पाने और बाधाओं को दूर करने का दिव्य माध्यम भी है। अगहन मास अमावस्या के दिन भागवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ना सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि यह पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान करने वाला है। पितृ दोष से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष रूप से
महत्वपूर्ण माना जाता है। आप चाहे 9वें या 12वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो तो 18वें अध्याय का पाठ करना भी लाभकारी माना गया है। और भक्तों, अगहन मास के दिन पितरों की मुक्ति के लिए अवश्य पढ़ें और सुने। गीता का 7वां अध्याय। यह अध्याय भगवान शिव के ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। प्रेम से बोलिए ओम पितृदेवाय नमः, हर हर महादेव। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। और पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं का ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात का समय हो रहा था। जब वह सो रहा था, तब उस समय एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि भी उसके शरीर की रक्षा से असाध्य जान पड़ी। शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है। उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उनकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर कहा कि हे पुत्रों, मैंने जो बाहर मैंने अपना मनो स्वप्न में आकर कहा, पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे को स्वप्न की बातें कही। सबने सब में से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और वहां जहां पिता ने सर्प योनि धारण करके रहते थे जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसके धन के स्थान पर ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बात मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर सर्प हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा दे। मैं अपने पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त कराने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ और इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया हुआ शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांटा, उससे वे पुत्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए और बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, अब तुम 7वें अध्याय का महात्म्य तुम्हें बतलाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों
की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध उसको खुशी से के साथ स्वीकारते हैं। और कहा भी गया है, श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। गीता के 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय का पाठ जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 7वें अध्याय का महत्व। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता के 7वें अध्याय में पितर मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, ज्योतिष के अनुसार गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों की शांति के लिए उनका तर्पण करना जरूरी होता है। उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। यह प्रस्तुत है गीता के 7वें अध्याय का महात्मा। अथ सप्तमो अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान सहित ज्ञान का विषय गीता। भगवान उवाच हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में से ही उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव जल प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे अर्जुन, तू बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ हूँ और सब भूतों से धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझ में ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें से मैं और वे मुझ में नहीं है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि एक उन्मत्त मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त भी अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थिति है। और बहुत जन्मों के अंत के समय जन तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष जब कुछ वसुदेव ही है। इस प्रकार जो मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ कामनाओं की उपासना का विषय करता है। उन भोगों की कामना कर द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव को प्रेरित होकर उस समय नियम को धारण करके अन्य देवताओं को जपते हैं अर्थात पूजते हैं। उन सब में मैं ही निवास करता हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनोत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए भी मन इंद्रियों से परे हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। जो मेरे शरण होकर और मरण से छुटकारा पाने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं, इसलिए वही पुरुष सिद्ध होते हैं। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो भी 7वें अध्याय का पाठ करता है और अपने पितरों की तर्पण की कामना हेतु श्रद्धा पूर्वक उनका साध कर्म करता है, वह निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।